प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और आज एक बार फिर से हमें ये सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीखें। मेरे प्रियो, हम लगातार परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीखते आ रहे हैं। हमने पहले परमेश्वर के नाम सीखे हैं। सबसे पहला नाम एल शदाई परमेश्वर यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो यूट्यूब में है। उसके बाद हमने दूसरा परमेश्वर का नाम सीखा, सेनाओं का यहोवा, यावे सबोत। अब परमेश्वर का तीसरा नाम हम सीखने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। ये खुद वचन घर बैठकर पूरा एंड तक सुनना, सीखना और फिर लोगों को आगे शेयर करना। आप लाइक, शेयर और कमेंट ये तीनों काम करते हो। ये एक सेवा का काम है। तो आप हर विश्वासी ये सेवा का काम करना है। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से पढ़े उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 15 अध्याय। हम एक वचन पहले पढ़े, फिर 1 से 6 तक हमने पढ़ना है। पंजाबी में पहले पढ़े, फिर हिंदी में पढ़े। उत्पत्ति 15 का 1 ਤੋਂ 6। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਡਰ ਅਬਰਾਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਢਾਲ ਹਾਂ। ਅਬਰਾਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਢਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਤ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਤ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, हे यहोवा प्रभु तू मैनू की देवे। अब्राहम ने किया क्या? हे प्रभु यहोवा तू मैनू। तो इधर अब्राहम परमेश्वर का नाम ले रहा है। की नाम ले रहा है? हे प्रभु यहोवा। हिंदी में पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तेरी ढाल और तेरा प्रतिफल मैं ही हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा। मैं तो निर्वंश हूँ। अब्राहम इधर परमेश्वर का नाम ले रहा है। ध्यान से सुनना। अब्राहम परमेश्वर का नाम पुकार रहा है। क्या कह रहा है? हे प्रभु यहोवा। तो अब्राहम तो इब्रानी था। उसने इब्रानी में क्या कहा ये सुन लेते हैं। परमेश्वर का नाम इब्रानी में परमेश्वर का नाम अडोनाई आता है। अडोनाई, अडोने ही कहते हैं, लेकिन अडोनाई या अडोन ये परमेश्वर का नाम है इब्रानी में। दिस इज वर्ड, हिब्रू वर्ड, which means लॉर्ड और मास्टर। अडोनाई या अडोन, इसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो इंग्लिश में क्या बताता है? लॉर्ड और मास्टर। प्रभु यहोवा। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु या मालिक। सो ध्यान से इस परमेश्वर के नाम को हम सीखेंगे, क्योंकि हर बात का एक अर्थ होता है। अब्राहम कैसे पुकार रहा है परमेश्वर को? हे अडोनाई। अडोन भी कह सकता है, लेकिन मैंने आपको पिछले दिनों में
में बताया था कि इब्रानी लोग यानी इस्राएली लोग, यहूदी लोग भी परमेश्वर का नाम ऐसे नहीं लेते हैं, बड़े आदर के साथ पुकारते हैं। अडोर तो बोल सकते हैं, लेकिन आदर के साथ उसको लंबा बोलते हैं, हे अडोनाई। आदर के साथ, जिसका अर्थ है प्रभु यहोवा, लॉर्ड और मास्टर। अब हम और इसका अर्थ सीखने के लिए जा रहे हैं। लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स, ये ध्यान से सुने। मैंने जब इधर में आकर खड़ा हुआ था, हम जब वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, मैंने भजन संहिता 136 आपको पढ़कर सुनाया था। उसकी 2 लाइनें, वहां क्या लिखा था? देवताओं के परमेश्वर का धन्यवाद करें। और नीचे क्या लिखा था? प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद करें। अडोनाई शब्द का अर्थ क्या है? प्रभुओं का भी प्रभु है। क्या लिखा? लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स, सब प्रभुओं का भी प्रभु है अडोनाई। क्या नाम सीख रहे हैं? जरा जोर से बताएं मुझे, क्या नाम सीख रहे हैं? अडोनाई। क्या सीख रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? प्रभु यहोवा। क्या अर्थ है? जी हाँ। अब हम इसके और अर्थ सीख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स का अर्थ क्या है? सारी मानव जाति का और सारे प्रभुओं का भी वो स्वामी है, प्रभु है। ध्यान से सुनना। सारी मनुष्य जाति का भी, सारे देवताओं का भी, सारे प्रभुओं का भी वो स्वामी है, प्रभु है। यही है इसका अर्थ। आप ध्यान से निकाल लेना, पढ़ भी लेना कहीं। और इसका एक मीनिंग है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका अर्थ और क्या है? लॉर्ड और मास्टर। इधर भी लिखा है इंग्लिश में सेवरिंग कंट्रोलर, यानी आकाश और पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड के ऊपर वह नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। ध्यान से सुनना। अडोनाई का अर्थ क्या है? आकाश, पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड के ऊपर नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल करने वाला हमारा परमेश्वर है अडोनाई। ध्यान से सुन रहे हैं आप ध्यान से सुन रहे हैं? जी, ध्यान से सुनना। आप जब वचन सीखते हैं, शैतान की ये चालाकी होती है कि आपको परमेश्वर का वचन सीखने ही ना दे, लेकिन आपने लड़कर सीखना है। समझ लीजिए आप कई दिनों से भूखे हैं और खाना बांटने वाली गाड़ी आ गई, तो क्या आप पीछे खड़े रहेंगे? सोते रहेंगे? भाई सारे खा जाए फिर मैं खाऊं? अब भाग कर आगे लाइन में लगते हैं। मैंने कन्वेंशनों में देखा है, मीटिंगों में कितने लोग भाग भाग कर लाइन के सबसे आगे लगते हैं, पहले खाना मुझे चाहिए। इसी प्रकार से जैसे शरीर के लिए आप खाना खाने के लिए दौड़ते हैं, आत्मिक भोजन खाते समय भी सोना नहीं है,
आत्मा में जागते रहना है, पूरी रीति से पूरा आत्मिक भोजन खाना है जो परमेश्वर का वचन है। तो हम क्या सीख रहे हैं? हे प्रभु यहोवा, यानी आकाश अते धरती अते सारे ब्रह्मांड के उत्ते कंट्रोल करने वाला या नियंत्रण करने वाला परमेश्वर, क्योंकि उसकी मर्जी तो बिना कोई पत्ता भी झूल नहीं सकता। समझ रहे आप? अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ हिंदी में ही पढ़े समय बचाने के लिए। जी। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस वह दमिश्की एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तू वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वह तेरा वारिस होगा। आप ध्यान से सुने। अब अब्राहम परमेश्वर से बातें कर रहा है। मैं एक बार फिर से कहूंगा, ध्यान से सुनना। अब्राहम परमेश्वर से बातें कर रहा है। एक साइड में तो कहता है, हे प्रभु यहोवा, यानी आकाश और पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड के ऊपर तेरा ही नियंत्रण है, तू सब कुछ कर सकता है। दूसरी साइड परमेश्वर से बातें कर रहा है कि हे प्रभु यहोवा, तूने मुझे अब तक कोई संतान नहीं दिया है। परमेश्वर से प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है। आपको मालूम है, जब आपका बेटा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो उसको मोटरसाइकिल चलाना आ जाता है। फिर आपको क्या, बाप को, पिता को क्या कहता है? पिताजी मुझे मोटरसाइकिल लेकर दो। बोले ठीक है, ले दे। मोटरसाइकिल ले आए। अब पिता को बोलेगा मुझे मोटरसाइकिल चलाने के लिए बाहर लेकर जाना बाजार में। पिता क्या बोलेगा? भाई अभी तू बड़ा हो जा, अभी तेरा लाइसेंस नहीं है, अभी तू नहीं चलाना। बेटा क्या बोलेगा? मुझे चलाना आता है, अच्छे तरीके से चलाना आता है, और मैं गलियों में निकाल के इधर उधर से ले भी आता हूँ, पुलिस मुझे देख भी नहीं पाती। बाप फिर भी क्या बोलेगा? नहीं बेटा, अब तेरे पास क्या नहीं है, लाइसेंस नहीं है, पहले तू लाइसेंस बनवा ले, तब तू क्या करना, मोटरसाइकिल भी चलाना, गाड़ी भी चलाना। ध्यान से सुन रहे? आवाज नहीं आ रही? सुन रहे? मेरी बात समझ में आ रही है? अब्राहम अभी बच्चे से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। मैं शरीर के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मा की बात कर रहा हूँ। आत्मिक तौर पर थोड़ा सा बड़ा हो गया, अभी परमेश्वर से बातें कर सकता है। ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ? परमेश्वर को बोला, अब तक तूने मुझे कोई संतान नहीं दिया है। तब परमेश्वर क्या बोलता होगा? बेटा अब्राहम, मेरे दोस्त, मैं दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा रुक ले, थोड़ा जा रुक, अभी तो गुस्सा मत कर। ना अब्राहम तो रूठने लगा। आपको मालूम, जब बच्चा गुस्से होता है तब उसको मां बनाने लगती है। बेटा कोई बात नहीं, पिता ना, कोई बात नहीं, मैं उसको बोलूंगी, वो तुझे चलाने देगा, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने देगा। मेरा बेटा रफेल भी पहले कई बार गुस्से हो जाता था, पापा ही मुझे चलाते रहते गाड़ी, मुझे चलाने नहीं देते। मैं बोलता था लाइसेंस बनने दे भाई, तेरा लाइसेंस बन जाएगा तब चलाना। अब जब अब्राहम गुस्से हो गया, तब परमेश्वर मां की तरह पीछे पीछे क्या कर रहा है? जैसे मां चलती ना पीछे पीछे, बेटा इधर आए, बात तो सुन, इधर बैठ।
आस्ता आस्ता बातें करके अब परमेश्वर बातें करेगा, सुनना जा जी। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, बाहर ले जाकर कहा, यानी अब्राहम पहले अंदर था, अब परमेश्वर ने बोला बाहर आ भाई, बाहर ले गया जी। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? ध्यान से सुनना, अब्राहम को क्या परमेश्वर ने बोला, भाई तू ऊपर देख, थोड़ा सा पृथ्वी की चीजें मत देख, थोड़ा ऊपर देख, आकाश की ओर देख और तारागण को देख, क्या तू इनको गिन सकता है? ये कितने बड़े बड़े हैं, क्या तू इनको गिनती कर सकता है? ये मैंने बनाए सब, तू गिन सकता है? तू मेरे ऊपर शंका मत कर, मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक से तो मुझे बोलता है, हे प्रभु यहोवा, सब चीजों पे तेरा नियंत्रण है, जब तू चाहेगा तू सब कुछ दे देगा। अभी आपका कारोबार नहीं चल रहा, चिंता ना करें, आज आपको ये मालूम चल गया कि प्रभु यहोवा का, अडोनाई का अर्थ क्या है। वो सब चीजों के ऊपर नियंत्रण रखता है। अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, परमेश्वर का नियंत्रण है। अगर मुझे अभी गाड़ी नहीं मिल रही, परमेश्वर का नियंत्रण है। अभी मुझे बच्चा नहीं मिल रहा, परमेश्वर का नियंत्रण है। अभी मैं बाहरी देश में नहीं जा रही हूं, नहीं जा रहा हूं, परमेश्वर का नियंत्रण है। परमेश्वर का जब समय आएगा, सब कुछ उसी के हाथ में है। जब समय आएगा, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि वो मेरा स्वामी है, वो मेरा अडोनाई परमेश्वर है। परमेश्वर ने आगे भी कुछ बोला जी, पढ़िए, मैं थोड़ा फिर परमेश्वर ने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से वचन पढ़े, तारागण को दिखाया जी। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? जी। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर अब्राहम को क्या बताना चाहता था कि तू इसकी चिंता मत कर, मैं तेरा स्वामी हूं, मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए। मैं ना सिर्फ तुझे संतान दूंगा, तेरी संतान कितनी होगी जरा देख ले, इस तारागण से भी ज्यादा होगी। मेरे प्रियो, अब्राहम की संतान ही है आज पृथ्वी के हर छोर पर। एक तो इस्राएली है, यहूदी है, उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं, वो पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, वे भी अब्राहम की संतान है। परमेश्वर ने आगे की बात भी बताई जो अब्राहम नहीं जानता था। हम उन्हीं चीजों के लिए जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे अच्छा कर। आपको मालूम है पिछले दिनों में लगभग 1 महीने से शरीर की तरह ज्यादा ठीक नहीं था, लेकिन पिछले 2 दिन पहले काफी बुखार था, शरीर दर्द था। तो मैं परमेश्वर से बातें कर रहा था, मैं आत्मा में हंस रहा था, शरीर तो दुखी था ही। और जब मैं शरीर मेरा दुखी था तो तब मुझे कहने लगे, अब ऐसा करो, बुखार की दवाई ले। मैंने बोला इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा करो, डॉक्टर से पूछ लो क्या बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अंदर हंस रहा, मालूम है क्यों?
मैं परमेश्वर से कह रहा था, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपकी लाठी के लिए, धन्यवाद आपकी लाठी, आपकी सोटी, लिखा ना वचन में, मुझे तसल्ली देती है। जब जब आप समर्पण तोड़ते हैं तब परमेश्वर आपको लाठी मारता है, पक्का मारेगा। अब परमेश्वर जब लाठी मारता है तब हाय 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 मत करना, धन्यवाद करना, धन्यवाद, हालेलुया, पिता मेरा धन्यवाद। मैं हमेशा बाहर से शरीर दुखी होता है, अंदर आत्मा आनंद से भर जाता है। आपको मालूम है, दो व्यक्तित्व है, अंदर का मनुष्य क्या करता है, हंसता है, धन्यवाद, अच्छा हुआ, अब लाठी पड़ रही है तुझे, भाई को मजाक करता है, भाई रोता है, आए आए आए, दर्द हो गया। ध्यान से सुनना भाई, जब जब आप परमेश्वर के साथ जो आपने समर्पण किया है, जब जब तोड़ेंगे, जब जब रास्ता भटकेंगे, तब परमेश्वर आपको लाठी मारकर अपने सही मार्ग पर लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्वामी है, हमारा अडोनाई परमेश्वर है, वो हमारे जीवन पर भी नियंत्रण रखता है, इधर उधर नहीं जाने देगा। सीधा चल, अगर तू टेढ़ा चलेगा तो लाठी पड़ेगी। कितने लोग आप घरों में भैंस रखते हो, भेड़ बकरी रखते हो, जब भी हो किसी जमीन में जाने लगे तो आप क्या करते हो, उसको नहीं मारते, उसको चल सीधा चल। इसी रीति से हमारा परमेश्वर हमारा स्वामी होने के कारण, हमारा अडोनाई होने के कारण हमारे जीवन को पूरी रीति से नियंत्रण करके चलाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। बेटा बेटी सही रास्ते चल। इसलिए मेरे प्रियो, ना सिर्फ परमेश्वर आकाश पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड पर, बल्कि हमारे जीवन पर भी पूरी रीति से नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर है, कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के लिए जाते हैं।